हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। आइए कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन दे वीडियो को रोकिए और उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाकर आंसर मिलाइए। गलत बनाइए, सही बनाइए, लेकिन बनाइए। प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका दे रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। लीप वर्ष के बारे में हम लोग जानते हैं, लीप ईयर। चलिए, लीप वर्ष के बारे में, जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वही आपका लीप ईयर होता है। इस बात को याद रखिएगा। लीप ईयर के बारे में, जिस ईयर में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वही आपका लीप ईयर होगा। चलिए, अब इसको हम लोग चेक करते हैं। 4 से भाग देते हैं। ए नंबर का ऑप्शन में 4 चौके 16, ये आपका 3, 8, 4 सत्ते 4 नंबर दे दीजिए, 4 नंबर 36, 8 में 6 गया 2, ये आपका 8, 4 सत्ते 28। ये तो हमारा पूरा भाग लग गया, हमारा आंसर हो गया ए नंबर का 1988। इस बात को याद रखिएगा, जिस ईयर में 4 से पूरा भाग लग जाएगा वही आपका लीप ईयर होगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। इसमें आपको खोजना है कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। आइए, हम लोग जानते हैं कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वही आपका लीप वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी आपका शताब्दी वर्ष है। इस बात को याद रखिएगा, जब शताब्दी वर्ष दिया रहे, शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर, तो शताब्दी वर्ष में क्या होता है, 400 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। चलिए, ये आपका सेंचुरी ईयर दिया हुआ है, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वही आपका लीप ईयर होता है। चलिए, इसमें 4 से नहीं चेक करेंगे, इसमें 400 से चेक करेंगे। तो सबको चेक कीजिए और पता लगाना है किसमें भाग नहीं लगता है, वही आपका होगा। हम अगर ए नंबर का ऑप्शन चेक करते हैं तो इसमें आपका 400 से भाग नहीं लगेगा, इसमें आपका भाग लग जाता है, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर का 1800, यही हमारा आंसर। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, नीचे दिए गए पासा में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आइए, ये पासा का क्वेश्चन, डाइस का, और डाइस हम लोग जानते हैं किसी भी डाइस में पासा में 6 अंक होते हैं, 6 सतह होता है और उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। अब 4 पासा दिया हुआ है, हमको निकालना है 6 के विपरीत कौन सा होगा। चलिए, तो किसी भी 2 को लेके हम बना सकते हैं। आइए, अगर हमारा एक कॉमन मिल रहा है तो घड़ी के सुई के अनुसार बनाएंगे। यदि किसी पासा में 2 अंक मिल रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें जो बचेगा, इसमें जो बचेगा उसका एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। चलिए, तो इस जगह को मिलाते हैं, 1 और 2 से देखते हैं तो 6 और 2 है, ये और ये हमारा मिल रहा है 6 और 2। हमारा यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 4, हमारा 3 के विपरीत हमारा हो गया 4, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। आइए इसमें मिलाते हैं,
इसमें हम देख रहे हैं यहाँ भी 6 मिल रहा है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 6, यहाँ भी 4, हमारा बच गया 5, 2। 5 के विपरीत हमारा हो गया 2। चलिए अब हमारा 6 के विपरीत निकालना है, तो किसी भी पासा में 6 ही अंक होता है। 6 में से आपका 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा आपका बच गया, तो हमारा बच जाता है 1। यही हमारा विपरीत, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से बनाएंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए जैसे घड़ी की सुई होता है, घूमता है, उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं। चलिए इसमें आपको खोजना है कि एक अंक समान किसमें मिल रहा है। हम देख रहे हैं 5, 6, 4, 1, 4, 2। चलिए इसको लेके बनाते हैं। आ जाइए, हमारा यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। जो हमारा कॉमन मिलेगा ये दोनों लेके बना रहे हैं। कॉमन को ऊपर लिख दीजिए और घड़ी के सुई के अनुसार घुमाइए। तो घड़ी के सुई हमारा जो इस टाइप से घूमेगा क्लॉकवाइज, इसको भी घुमाइए। तो 6 के बाद हमारा 4 है, 4 के बाद हमारा हो जाएगा 6, इसके बाद हो जाएगा 5। आइए इसको भी क्लॉकवाइज, 4 के बाद 1, 1 के बाद हो जाता है 2। हमारा कौन सा नंबर बच गया, इसको यहाँ लिख दीजिए। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया है, 3 को यहाँ लिख दीजिए। चलिए हमको निकालना 6 के विपरीत। हम जानते हैं पहला घर का विपरीत तीसरा घर होता है ऊपर वाला का विपरीत नीचे वाला, ऊपर वाला का विपरीत नीचे वाला। अगर हम कहें 4 का विपरीत हमारा यहाँ 3, 6 का विपरीत यहाँ 1, हमारा 6 का विपरीत हमारा यहाँ 1 आ गया। यही हमारा आंसर 1। इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, निम्न में कौन सा निष्कर्ष सही है। आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सैलोलिज्म का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आना ही आना है। बनाने का कोशिश कीजिए, यदि बन जाता है तो अच्छा है, नहीं तो सीखने का कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है इसको। चलिए कथन निष्कर्ष आपका कह रहा है सभी तारे ग्रह हैं। चलिए इसका फिगर बनाएंगे। सभी तारे ग्रह हैं, सभी जो तारे हैं वो कह रहा है ग्रह है। चलिए सभी का हमारा फिगर ऐसे बनता है, सभी तारे ग्रह हैं। फिर आपसे कह रहा है सभी ग्रह वृक्ष हैं। सभी जो ग्रह है वो कह रहा है आपका वृक्ष है। चलिए हमारा फिगर तैयार हो गया। इसी फिगर के आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे, कौन सा निष्कर्ष सही है। चलिए पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी ग्रह तारे हैं, सभी ग्रह तारे हैं। आपका सभी ग्रह तारा ये बाहर से अंदर की ओर दे रहा है, तो बाहर से अंदर की ओर कभी भी आपका सही सभी नहीं होता, कुछ होता है। सभी ग्रह तारे नहीं होगा। अगर आता कुछ ग्रह तारे हैं तो ये हमारा सही हो जाता है। अगर आपसे कहता है कि सभी ग्रह वृक्ष हैं, ये भी सही हो जाता है। लेकिन आपसे कह रहा है कि सभी ग्रह तारा है, ये आपका सही नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरा निष्कर्ष पर। ये कह रहा है सभी तारे वृक्ष हैं। क्या सभी तारे वृक्ष हैं? इस फिगर के आधार पर हम लोग चेक करेंगे क्या सभी तारे वृक्ष हैं। तो हमारा सभी तारा जो है ये सभी ग्रह है और सभी ग्रह वृक्ष हैं, यानी ये जो है सभी तारा वृक्ष है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए सभी तारे वृक्ष है, अंदर से जब बाहर की जाएंगे तो सभी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर पे। ये हमारा सही हो गया। 3 नंबर कहता है सभी वृक्ष ग्रह है। सभी जो वृक्ष हैं वो ग्रह है। क्या यह सही है? सभी वृक्ष ग्रह है। चलिए इस हिसाब से
सभी वृक्ष ग्रह है, ये तो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, हमारा बाहर से अंदर की ओर आएगा तो कुछ होगा। अगर आता है कुछ वृक्ष ग्रह है तो हमारा सही हो जाता है, लेकिन यह कह रहा है कि सभी वृक्ष ग्रह है, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए इस तरह से हमारा 3 नंबर का गलत हो गया। चौथा नंबर में आइए, कुछ वृक्ष तारे हैं। चलिए कुछ जो वृक्ष हैं वो तारे हैं। चलिए ये बात तो सही है, बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, कुछ वृक्ष तारे हैं, ये हमारा सही हो गया। हमारा 2 नंबर 4 नंबर का सही हो गया। तो हमारा देख रहे हैं सी नंबर का ऑप्शन केवल 2 और 4 निष्कर्ष निकलते हैं, ये हमारा सही। इस तरह से कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन को बनाना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, प्रकाश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 अप्रैल के बीच में है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 14 अप्रैल के बाद लेकिन 17 अप्रैल के पहले किसी दिन है, तो बताएं कि इनके पिताजी का जन्मदिन किस दिन को है। चलिए बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को कमांड कीजिए और रीजनिंग को मजबूत कीजिए, 1 नंबर हाथ में रखिए। चलिए ये सब क्वेश्चन को बनाइए, बना के आंसर को मिलाइए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो आपका कह रहा 13 और 16 अप्रैल के बीच में है, तो 13 16 के बीच में हमारा हो जाएगा 14 15, यही 2 डेट आता है, 13 के बाद 16 के पहले 14 15। चलिए फिर आपका उसका बहन कह रहा है उसके पिताजी के जन्मदिन 14 अप्रैल के बाद लेकिन 17 अप्रैल के पहले, तो 14 के बाद हमारा हो जाएगा 15 16, 17 के पहले 17 नहीं लिखना है। अब हमको देखना है कि ये दोनों में कौन सा कॉमन हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है इसको काट दीजिए, यही हमारा आंसर। दोनों में जो कॉमन होगा यही हमारा आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल। इस तरह से ये क्वेश्चन को बनाना है, डी नंबर का आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है, बच्चों की एक कतार में दीपा, बच्चों की एक कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर है और विजय दाएं से 13वें स्थान पर है। ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है, तो दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है, तो बताएं कि दाएं से विजय का स्थान कौन सा होगा। चलिए बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को कमांड कीजिए, अपना 1 नंबर हाथ में रखिए, रीजनिंग को मजबूत कीजिए, एकदम प्रैक्टिस कीजिए ये सब क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन, एनी टाइम आपका 1 नंबर ऐसे हाथ में रहेगा। आइए कैसे बनाएंगे। चलिए आपका दे रहा है दीपा जो है बाएं से 9वें स्थान पर। चलिए बाएं से इधर से चलेंगे तो बाएं से, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ये आपका हो गया 9 नंबर पर, यहाँ आपका दीपा है, दीपा के बारे में कह रहा है बाएं से 9वें स्थान पर। आइए फिर आपसे कह रहा है विजय दाएं से 13वें स्थान पर। दाएं से यानी इधर से आएंगे, इधर से आपका हो गया 13 नंबर पर, यह आपका विजय। अब आपसे कह रहा है कि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेती है। कहने का मतलब जो आपका दीपक यहाँ था दीपा, ये आपका हो जाएगा इस जगह, यहाँ पे आपका दीपा हो गया, विजय आपका इस जगह में है, तो विजय आपका यहाँ हो जाएगा।
चलिए स्थान को चेंज कर दिए। आपसे कह रहा है कि स्थान अदल बदल कर लेती है तो दीपा बाएं से 17 नंबर पर हो जाती है। जब चेंज कर लिया तो दीपा बाएं से 17 नंबर पर हो जाती है। चलिए ये जो होगी आपका 17 नंबर पर, पहले था 9 नंबर पर, अब हो गया 17 नंबर पर। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं से विजय का स्थान क्या होगा। दाएं से यानी इस तरफ से विजय का स्थान क्या होगा। विजय जो आपका इस जगह पर आया है, इसका स्थान कौन सा होगा, यही आपको निकालना है। यही क्वेश्चन है। चलिए कैसे बनाएंगे ये सब क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। इसी तरह फिगर बनाइए, आपका क्वेश्चन एकदम इजी है, बनेगा। चलिए दीपा हमारा 9 नंबर में था, हो गया स्थान परिवर्तन के बाद 17 नंबर पर। तो इसके बीच में कितना आपका व्यक्ति बैठा हुआ है। चलिए तो 9 और यहाँ आपका हो जाएगा 7, बीच में 7 और एक यहाँ दीपा बैठा हुआ है। 9 7 16, 16 1 17, इसका मतलब बीच में आपका 7 हो गया। तो इसका स्थान निकालना है, तो यहाँ से गिन दीजिए। ये 13 था, 13 7 20 और 20 और 1 यहाँ हो गया 21। 13 7 प्लस कर दीजिए 20 और 20 और 1 को प्लस कर दीजिए, हमारा हो गया 21। यही हमारा आंसर 21वां स्थान। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। कह रहा है आशीष, रमन और दीपक। आशीष के बारे में कह रहा है, रमन और दीपक के बीच में है। चलिए संजीव के बारे में कह रहा है, विकास के बाईं ओर है। रमन संजीव के बाईं ओर है। तो बताएं कि आशीष के दाईं ओर कौन है। चलिए यही आपका क्वेश्चन दे रहा है, कैसे बनाएंगे। चलिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को कमांड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखिएगा। चलिए आइए, तो क्वेश्चन आपका दे रहा है 5 लड़के वृत्ताकार। सबसे पहले वृत्त को बनाइए, वृत्ताकार है तो वृत्त बना लीजिए। चलिए 5 सीट को बना लीजिए। 5 सीट हमारा एक आपका यहाँ दे दिए। चलिए कह रहा है इसमें जो कंफर्म हो सबसे पहले उसी को बैठाना है। इस बात को याद रखिए, सीटिंग अरेंजमेंट जब भी बनाइए, जो सबसे कंफर्म सबसे पहले उसको बैठाइए, उससे रिलेटेड खोजिए। जिसको बैठाएंगे उससे रिलेटेड जो रहेगा बैठाते चले जाएंगे, एकदम इजी बन जाएगा। तो इसमें आपका कह रहा आशीष रमन और दीपक के बीच में है। चलिए एक स्टेटमेंट दिया, फिर कह रहा विकास जो है संजीव विकास के बाईं ओर है। चलिए हम संजीव को यदि हम यहाँ बैठा लेते हैं, संजीव को कह रहा है विकास के बाईं ओर, तो विकास हमारा इस जगह बैठ जाएगा और विकास के बाईं ओर हमारा संजीव हो गया। फिर आपसे कह रहा रमन जो है संजीव के बाईं ओर है। रमन के बारे में कह रहा है संजीव के बाईं ओर, यानी रमन हमारा यहाँ बैठ गया। रमन जो है संजीव के बाईं ओर, बाईं ओर हमारा इधर हो गया। इधर चलेंगे तो हमारा दाईं ओर हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है आशीष। अब इसको देखिए, आशीष रमन और दीपक के बीच में है। रमन और दीपक के बीच में, यानी दीपक हमारा यहाँ बैठ जाएगा, आशीष ये दोनों के बीच में बैठा हुआ है, यहाँ बैठ जाएगा। चलिए हमारा फिगर कंप्लीट, 5 सीट 5 व्यक्ति बैठ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है इजी दे सकते हैं। कह रहा है आशीष के बारे में कह रहा है कि आशीष के दाईं ओर कौन है। तो आशीष हमारा इस जगह बैठा हुआ है और दाईं ओर अगर हम इधर चलेंगे तो बाईं ओर हो जाएगा, तो दाईं ओर हमारा इधर होगा। आशीष के दाईं ओर हमारा रमन बैठा हुआ है। हमारा आंसर बी नंबर का रमन हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है कुल कितने त्रिभुज हैं। ये आपका एक फिगर दे रहा है,
इसमें आपसे पूछ रहा कुल कितने त्रिभुज है। जितना फिगर वाला क्वेश्चन सारे को नजर से याद कर जाइए, एक ना एक फिगर आपका क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, इस बात को याद रखिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, कितना फिगर है, त्रिभुज है, ऐसा नहीं करना है कि हमको बैठ के गिनना है। चलिए, ये सब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हमारा यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 घर है, इसको प्लस कर दीजिए। 1 का 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 आपका हो गया 15। अब क्या करेंगे, इसका बीच में कितना लाइनिंग है, यहाँ हमारा एक लाइन यहाँ हो गया, ये आपका एक लाइन, यहाँ 2, यहाँ एक लाइन 3, 1 2 3, इसको 3 से गुना कर देंगे, हमारा हो जाएगा 45। यही हमारा आंसर बी नंबर का। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रहा है कुल कितने वर्ग हैं। चलिए, ये आपका फिगर दे रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कितने वर्ग हैं। फिगर वाला क्वेश्चन को एकदम नजर से याद कर जाइए, क्वेश्चन देखिए, आंसर मार दीजिए ये सब क्वेश्चन को, और बनाने का तरीका याद कर जाइए। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तुम लोग कैसे बनाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, इधर भी आपका 1 2 3, इधर वाला भी आपका सेम है, इधर वाला भी सेम है, ऊपर भी 3, नीचे भी 3। जब भी ऐसा आ जाए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर को प्लस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 4, इसका कीजिएगा 9, इसको प्लस कर देंगे, हमारा हो जाएगा 14। यही आंसर। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है P Q R S, 4 व्यक्ति है, ताश खेल रहे हैं, और कह रहा है P और Q आपस में जोड़ीदार है, यानी P और Q पार्टनर है। चलिए, कह रहा है S का मुख उत्तर की ओर है, यदि P का मुख पश्चिम की ओर है तो बताएं कि किसका मुख दक्षिण की ओर है। चलिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। 4 व्यक्ति है और पार्टनरशिप बना के ताश खेल रहा है। आपसे कह दिया है कि P का मुख पश्चिम की ओर है, S का मुख उत्तर की ओर है, तो आपसे कह रहा है किसका मुख दक्षिण की ओर है। चलिए, मान लीजिए ये आपका टेबल है, एक आदमी इधर से बैठा हुआ है, इधर मुंह करके, एक आदमी इस तरफ मुंह किया हुआ है, एक आदमी इधर मुंह किया हुआ है, एक आदमी इस तरफ मुंह किया हुआ है। चलिए, इसको कहाँ बैठाएंगे, जो कन्फर्म हो सबसे पहले इसको बैठाएंगे। आइए, 4 आपका P Q R S है, ताश खेल रहा है, P और Q पार्टनरशिप है, P और Q जो है पार्टनरशिप दे दिया है। कह रहा S का मुख उत्तर की ओर है, यानी S हमारा यहाँ बैठ जाएगा, इसका मुंह उत्तर की ओर है। चलिए, अगला स्टेटमेंट दे रहा है P का मुख पश्चिम की ओर है, यानी P हमारा यहाँ बैठ जाएगा, इसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो बताएं किसका मुंह दक्षिण की ओर है। यहाँ कहा है P और Q आपस में जोड़ीदार है, तो P के साथ हमारा यहाँ Q हो जाएगा। हमारा एक ही व्यक्ति बच रहा है, वो है R। R हमारा इस जगह बैठ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन का किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण का मुंह हमारा R का हो जाएगा। हमारा आंसर C नंबर का R। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रहा है एक कक्षा में अमर ऊपर से 9वें स्थान पर एवं नीचे से 14वें स्थान पर है। इस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में उसने ऊपर से 5वां स्थान एवं नीचे से 11वां स्थान प्राप्त किया। तो इस कक्षा में
कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन को वीडियो को रोकिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इस सब क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। चलिए, कैसे बनाएंगे, आइए। पहले तो हम देख रहे हैं ऊपर से 9वां स्थान, नीचे से 14वां स्थान है। तो चलिए, तो टोटल छात्र कितना है, टोटल छात्र यानी कुल छात्र निकाल देंगे। हमारा 9 प्लस 14 माइनस 1। जब भी हमारा टोटल निकालने का रहता है तो ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को प्लस करते हैं, उसमें माइनस 1 करते हैं, हमारा टोटल निकल जाएगा। चलिए, 14 और 9 हमारा हो जाएगा 23। 23 में 1 चला जाएगा, हमारा 22। टोटल हमारा 22 हो गया। अब हम निकालते हैं उत्तीर्ण का, कि कितना उत्तीर्ण छात्र है। कुल उत्तीर्ण छात्र निकाल दीजिए। चलिए, इसमें आपका ऊपर से 5 प्लस नीचे से 11, इसका भी कुल निकाल देते हैं, माइनस 1। 11 5 16, 16 में 1 आपका चला जाएगा, 15। अब हम निकाल देंगे अनुत्तीर्ण छात्र, कितना आपका अनुत्तीर्ण हुआ, इसको निकाल देंगे। टोटल हमारा 22, इसमें उत्तीर्ण को माइनस कर दीजिए, इसमें माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 7। यही आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन को जितना रिवाइज कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पे एकदम कमांड होते चला जाएगा। इस बात को याद रखिए, एकदम दिमाग ऑटोमेटिक आपका सर्च करेगा कि किस टाइप से बना है, कैसे आपका बनेगा। चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको देखेंगे, ऐसे देखेंगे या तो इस टाइप से देखेंगे, जिसमें आपको पकड़ में आ जाए। इस रो में देखिए या इस टाइप से देखिए, जैसे आपको पकड़ में आ जाए। यहाँ 21, यहाँ 19, यहाँ 16। अगर इसमें हम 2 माइनस करते हैं, फिर यहाँ 3 माइनस करते हैं तो 16, यहाँ आपका 2 माइनस किए 7, फिर यहाँ 14, ये नहीं हो रहा है, 10 14 प्लस 4, ये भी नहीं हो रहा है, इस टाइप से नहीं हो रहा है, ऐसे देखिए। चलिए, इधर वाला क्या करेंगे, इसको प्लस कीजिए। 21 और 9 आपका हो गया 30, 30 और 10 यहाँ हमारा हो जाएगा 40। इसको प्लस किए तो हमारा हो गया 40, इसको प्लस करके देखिए 19 और 7 आपका हो जाएगा 26, 26 और 14 आपका हो जाएगा 40। चलिए, इसको भी प्लस किए तो हमारा 40, इसको प्लस किए 40, इसको भी प्लस करके हमारा 40 होना चाहिए। इस जगह में हमारा क्वेश्चन मार्क है। 16 और 14 कितना हो जाएगा आपका 30, और 30 में हमको 40 लाने के लिए 10 को प्लस करना होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 10। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, निर्देश दे रहा है, निम्नलिखित रेखाकृति में आयत पुरुषों को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज शिक्षित को, वृत्त जो है शहरी को दिखा रहा है, वृत्त जो है आपका शहरी को दिखा रहा है। ये जो आपका आयत है पुरुष को दिखा रहा है, त्रिभुज आपको शिक्षित को दिखा रहा है, ये जो वर्ग है सरकारी नौकर को दिखा रहा है। और इसी पे आधारित आपका 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, कौन शिक्षित पुरुष है जो शहर में नहीं रहता है। चलिए, कौन ऐसा शिक्षित पुरुष है जो शहर में नहीं रहता है। चलिए, पहले तो पुरुष होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और शहर में रहने वाला नहीं होना चाहिए। यानी हमको वृत्त नहीं होना चाहिए, आयत नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका वृत्त और वर्ग नहीं होना चाहिए, आयत त्रिभुज ये दोनों में जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं 11, जो कि आपका आयत में भी है त्रिभुज में भी है, हमारा आंसर 11 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है,
कौन स्त्री, कह रहा कौन स्त्री यानी पुरुष नहीं होना चाहिए। शहर में रहने वाली तथा सरकारी नौकरी भी है, पुरुष हमारा नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है शहर में रहने वाली, यानी हमारा इस क्वेश्चन में शहर में होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए और सरकारी भी है, सरकारी नौकर भी यार वर्ग होना चाहिए। वृत्त और वर्ग ये दोनों में जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं 10, ये हमारा वर्ग में भी है और आपका वृत्त में भी है, हमारा आंसर 10 हो जाएगा। इस तरह से ये सब क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज का क्लास हमारा यही खत्म होता है। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, सारे को प्रैक्टिस कीजिए, सारे को रिवाइज कीजिए। इसी सब क्वेश्चन से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यही सब क्वेश्चन आएगा। इस बात को याद रखिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका रीजनिंग मजबूत होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।